श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस वर्णनानाम् अर्थसंधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ। वन्दे विशुद्धविज्ञान कवीश्वर कपीश्वरौ। उद्भवय स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामबलवान्। यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वादमीर्षैव भाति सकलं रज्जो यथा हिरण्मयम्। यत् पादपल्लवमेकमे हि भवाम्भोजे तृषावतं। वन्देऽहं तं शेखरं परं रामाख्यं शरणिं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदना। करौ अनुरसोई बुद्धिराजुन सदना। इस कलिकाल में मानव बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। संकट नाना प्रकार का। किसी को आर्थिक संकट, किसी को रोग ग्रसित किए हुए। रोग भी कई कैटेगरी का है। मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, सामाजिक रोग है। जिधर जाइए वहाँ केवल कष्ट ही कष्ट है। और अगर उसका समाधान है कहीं उस कष्ट से मुक्ति पाने का, तो वह श्री रामचरितमानस में, रामायण में। श्री रामचरितमानस रामायण। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम से सब अवगत हैं, सभी लोग जानते हैं। भले ही विशिष्ट रूप से नहीं जानते हों, लेकिन नाम तो जरूर जानते हैं कि भाई गोस्वामी तुलसीदास जी थे, एक महात्मा थे जिन्होंने रामायण लिखा। गोस्वामी बाबा से पूछा, लोगों ने कि बाबा अब तो बहुत बड़े संत हैं, तो रामायण भी लिखे हैं, पूरा जिंदगी खपा दिए राम भक्ति में, कुछ उपाय बताइए कि क्या उपाय है जीवों के उद्धार का। बाबा ने बहुत अच्छा उपाय कहा, बहुत सरल उपाय बताया, श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है। ये ही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप तप व्रत पूजा। सुमिरिय राम ही गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही।
इस चौपाई का अगर व्याख्या को समझा जाए, इस चौपाई के गूढ़ अर्थ को समझा जाए, तो सारा कष्ट का निवारण यहाँ, लाख दुखों की एक दवा है। रामायण में लिखा हुआ है, यही कली कारण साधन दूजा, जोग जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में, इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है। अरे हम अपने कष्ट निवारण के लिए मंदिर में जाते हैं, मनौती करते हैं, तीर्थराज में जाते हैं, अनेकों का तीर्थाटन करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, बहुत तरह का अनुष्ठान करते हैं, मन्नत करते हैं। लेकिन बाबा ने साफ तौर पर कहा, यही कलिकाल साधन दूजा, कोई दूसरा उपाय नहीं। कौन कौन उपाय नहीं है? योग भी आप नहीं कर सकते। योग करने में बहुत, अरे इसे तो योग को अब जोगा लोग कर दिया है। भारतीय संस्कृति का, पातंजलि का योग, महर्षि पातंजलि ने योग का आविष्कार किया। योग है योग, योगा नहीं है। अभी जो हो रहा है वह योग नहीं हो रहा है, वह जोगा हो रहा है। उससे काम नहीं चलने वाला है। हाँ, ये नहीं हम कहते हैं कि नहीं किया जाए, काम चलने वाला है। कुछ रोग छूट जाएगा, कुछ स्वस्थ हो जाइएगा, लेकिन वह असली रोग जो है, जो ग्रसित किए हुए हैं, वह हम नहीं कर रहे हैं, बाबा कर रहे हैं। यही कलिकाल न साधन योग पूजा। योग योग नहीं पार लेगा। योग के लिए ब्रह्मचर्य होना चाहिए। बहुत उसका पतंजलि योग दर्शन में मैंने पढ़ा है, उसका बहुत संयम नियम है। खैर छोड़िए, वो बहुत विस्तृत है। वो बाबा ने कहा कि वो नहीं होने वाला है, ऐसा ही समझिए, ठीक है, नहीं होने वाला है। जप भी नहीं होने वाला है। अब जप करने के लिए एक माला लीजिए, 108 वाला। समय निर्धारित कीजिए, एक टाइम, शेड्यूल टाइम पर करिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके। नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में तो उठना, अब इसमें 8 बजे से पहले तो कोई लोग उठता नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना बड़ा असंभव है। रात भर काम करता है, 11-12 बजे रात तक रहता है, टीवी भी देखने में आने लगा, रूटीन हो गया है। जब कहाँ से हो गया? नहीं हो गया। योग भी नहीं होगा, बाबा कह रहे हैं, वो सही बात। जप भी नहीं होगा। तप मान तपस्या। तपस्या तो समझिए कि सोच भी नहीं सकते हैं। कुछ लोग हैं, ऐसा मैंने कहा हूँ कि सभी से नहीं होगा। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो पहाड़ के कंदरा में जाकर के, कुछ है अभी, ऐसा भी नहीं है कि सीधे समाप्त हो गया है कुछ तपस्वी लोग, लेकिन सबसे नहीं संभव। योग जप व्रत तुरंत भी नहीं होने वाला है। एक दिन सत्यनारायण का पूजा होता है तो 10 बेर आदमी रसाहार फुलटी वगैरह पीते रहता है, लस्सी उसी पीते रहता है, फल उल खाते रहता है, साबूदाना और पीते रहता है। व्रत में उपवास होना चाहिए, निर्जल उपवास, वह भी नहीं होने वाला है, कल होगा। पूजा के लिए भी आप सामग्री कहाँ से, जो पंडित जी को बुलाइए, समय निकालिए, एक दिन समय आपको लग जाएगा, उसमें बाजार जाइए, लाइए। पूजा हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, विधिवत नहीं होता है। बहुत त्रुटि कर्म, उसमें बहुत त्रुटि हो जाती है, वो भी नहीं होने वाला है। तब भाई बाबा से पूछा कि बाबा तो ये सब होवे नहीं, हम क्या करें, कुछ तो बताइए। कहेंगे बताता हूँ, बहुत सरल उपाय। राम ही सुमिरिया गाइया, राम ही
संतत सुनिया ना राम गुण ग्राम ही। राम ही सुमिरिय, राम जी का सुमिरन कीजिए। सुमिरन करने का मतलब श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सीताराम सीताराम। जब अवसर मिले भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। रामायण जी में लिखा हुआ है। बाबा ने कहा, बाबा से पूछा भक्तों ने कि बाबा सुमिरिया राम ही आप कहते हैं, तो राम के सुमिरन न हो, बेमतलब के कहीं कुछ करते रहे, कुकर वहाँ सुमिरन करते रहे, काम बनेगा? देखिए ये भी बड़ा भारी सवाल है कि राम मुख में राम बगल में छुरी, राम राम सिमरन करता है, उन्हें बेमानी करता है, ये भी करता है। यह भी प्रचलित है बहुत ज़्यादा। इसका समाधान बाबा से पूछा कि बाबा इस तरह से बात है कि राम राम सिमरन करें और गड़बड़ी पैदा करता है, उसका बड़ा बढ़िया जवाब दिया कि भाई को भाई अनख आलस, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। रामायण में लिखा है। इसका मैं अपना अनुभव बताता हूँ, संतों का अनुभव बताता हूँ कि भगवान श्री राम का नाम भाव माने भाव से, प्रेम से लीजिए, राम जी का स्मरण करते हुए लीजिए, उनका ध्यान लगाते हुए कीजिए, तो यह भाव से लेना। कुभाव, कुभाव का मतलब एक ध्यान कहीं है, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्या वो फायदा करेगा? बिल्कुल फायदा करेगा। बाबा ने कहा कहीं झगड़ा कर रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, फायदा करेगा? एकदम बिल्कुल फायदा करेगा। आलस, राम राम, फायदा करेगा? बिल्कुल फायदा करेगा। राम राम कहीं जे जमुहाही, तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। सब चीज का जवाब आने दिया कि राम राम कहते हुए कोई ऐंठ रहा है, अगर जम्हाई ले रहा है तो पापों का पुंज उससे भाग रहा है। पाप, हम जो कष्ट भोगते हैं यह अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते हैं। ऐसा नहीं है कि विधाता ने हम पर कृपा नहीं कर रहा है, चाहे विधाता बेईमानी कर रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं कि और लोगों को कुछ कर देते हैं, हमको बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, और वह कर्म पाप कर्म के कारण भोग रहे हैं, और वह पाप कर्म न पाप पुंज नहीं पहुँचाई। माने राम राम कहने से, चाहे किसी भी बात से लीजिए, राम किसी भी भाव से लीजिए, वह हम हर समय लाभदायक ही है। यहाँ तक कि बाबा गोसाई बाबा ने जो श्री रामचरितमानस की रचना की, वो हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो इसमें ज़्यादा रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं, आप भी जानते हैं कि बाबा को ही बहुत डिस्टर्बेंस पैदा किया। बाबा ने जो श्री रामचरितमानस की रचना की, तो हर जगह विरोधी तत्व, जो निगेटिव ऊर्जा है, समाज में भी एक पॉजिटिव एक निगेटिव लोग का झुंड है लोग, तो गोस्वामी बाबा को भी उसमें मैंने 16वीं शताब्दी में बहुत तंग किया। महात्माओं ही नहीं तंग किया, महात्मा ही तंग किया। ऐसा नहीं है कि महात्मा लोग दुष्ट नहीं होते हैं, उनमें भी दुष्टता की भावना होती, ईर्ष्या की भावना होती। इवन कि श्री रामचरितमानस को चुरवा दिया, बहुत तंग किया। बाबा को कहना पड़ा, बहुत सुंदर चौपाई का बाबा ने कहा
कि देखो हमारा रामायण कुछ नहीं है। भनिति मोरी सब गुण रहिता, विष विदिते गुण एक। कितना सुंदर बाबा दुष्टों से सामना करने का, देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला है। यह सीखने का चीज है श्री रामचरितमानस में। और मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, जो श्री रामचरितमानस का जितना भी थोड़ा मोड़ा अध्ययन मैंने किया है, उसमें मैंने पाया है कि जिंदगी में सारे समस्या का समाधान यहाँ है। अगर कोई प्रश्न आपके अंदर आ जाता है, या आप किसी चौराहे पर खड़ा हैं, आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही कि मैं ये करूं कि ये करूं कि उस रास्ते जाऊं कि आप श्री रामचरितमानस में आइए, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है, मैंने अनुभव भी किया, ऐसा होता भी। तो बाबा ने कहा कि देखो मेरे भाई, मेरा श्री रामचरितमानस कुछ भी नहीं है। भनिति मोरी सब गुण रहिता, यह मेरी जो भनित में रचना, मैंने जो किताब लिखी है, सब गुण रहिता, कोई इसमें गुण नहीं, बिल्कुल ऐबे है इसमें भरा हुआ। तो काहे लिख रहे हैं, विश्व विदित गुण एक। सारा संसार जानता है कि एक वो गुण है इसमें। अब सोच लीजिए श्री रामचरितमानस से अभी करोड़ों लोगों का रोटी दाल चल रहा है, एक अर्थव्यवस्था है। या कोई फैक्ट्री स्थापित कोई करता है तो 10,000 20,000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। जरा सोचिए, हमारे विद्वान जो दोस्त लोग हैं, जो श्रोता है, सुन रहे हैं, मैं जो कह रहा हूँ उस पर जरा विचार कीजिए, इस पर तर्क कीजिए। एक फैक्ट्री लगता है करोड़ों रुपया का, तो 10-20 लाख आदमी को रोजगार और मिल जाता है। वो चलता रहता है, किस समय बेरोजगारी हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, कहना मुश्किल है। लेकिन यह ऐसा फैक्ट्री है, करोड़ों लोगों का रोटी दाल चल रहा है। वैसे नहीं चल रहा है, बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है। रामायण के जो कथावाचक सब देखिएगा, तो उनके यहाँ उनके लाग से बहुतों का कल्याण हो रहा है। कितने भूखों को भोजन मिल रहा है, कितने विद्यार्थियों का शिक्षा हो रहा है, कितनी गरीब लड़कियों का विवाह हो रहा है। ये सब जो सोचने वाले लोग हैं वो सोचेंगे। और उसके बारे में हमारे बाबा क्या कहते हैं, इनको बहुत तंग किया जब सब लोगों ने कहना पड़ा कि भनिति मोरी सब गुण रहिता, विश्व विदित गुण एक। कोई गुण नहीं है इसमें, तो कह लिखते हैं एक गुण है। लेकिन कौन सा गुण है वह? यही महा रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह, इसमें रघुपति का उदार नाम है। देखिए है चौपाई, ऐसा जरा विश्लेषण कीजिए। यही मह रघुपति राम जी का नाम उदारा, नाम है। और नाम क्या चीज है? उदार है। उदार का माने क्या होता है? उदार का माने होता है कि जो उदार आदमी है उसके पास कोई भी जाता है दिल खोल करके दान दे देता है। उदार का माने यह होता है, उदार व्यक्ति के यहाँ कोई याचक गया, उसको दिल खोल करके अपना अस्तित्व भी मिटा देता है, उसको उदार कहते हैं। और वही रघुपति राम जी का नाम जो है, यही मह रघुपति नाम उदारा। ठीक है भाई, उदार हैं आपके नाम, उदारे हैं, ठीक है, उदार हैं। नहीं, और भी बात है थी। अरे अति पावन पुराण श्रुति सारा। अति पावन, पावन शब्द का माने क्या होता है? पावन का माने यह होता है
पवित्र, और ऐसा पवित्र कि उसके संपर्क में जो जाए वह भी पवित्र हो जाए। पावन नदी गंगा, गंगा में जो स्नान किया पापी से पापी वह भी पावन हो गया। तो रघुपति का उदार नाम है अति पावन। पावन ही सुपरलेटिव है और उसका भी सुपरलेटिव अति पावन। आदमी कैसे हम मान लें? आदमी तो बड़ा तर्की न होता है, हर चीज में कुछ न खोज निकालने का आदत होता है आदमी का, पॉजिटिव निगेटिव सब चलता रहता है। तो बाबा कहे अरे हमारा बात नहीं न मानो, पुराण श्रुति सारा, पुराण और वेद का यह सार है। पुराण को पढ़ो, 18 पुराण पढ़ो, 4 वेद पढ़ो। कौन पढ़ेगा? बहुत कम लोगों को हिम्मत है। बहुत लोगों ने पुराण देखा ही नहीं, वेद का नामों नहीं सुना, वेद को देखा ही नहीं। कौन पढ़ेगा? कहीं की जाकर पुराण में खोजो, श्रुति माने वेद, श्रुति में खोजो अति पावन पुराण श्रुति सारा। इसका प्रमाण आपने कहा कि ठीक है हमको वेद पढ़ने का फुर्सत नहीं है, पुराण पढ़ने का फुर्सत नहीं है और न हमको पढ़ने आता है, लेकिन कोई प्रूफ भी दीजिएगा ना। आदमी बिना कोई एविडेंस का कोई बात मानता होता नहीं, गवाही खोजता है। बाबा ने बड़ा अच्छा कहा, अरे मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। अरे इसका प्रमाण यही है मेरे भक्तों। बाबा ने कहा गवाह है इसके भगवान शिव और माता पार्वती। उमा सहित जही जपत पुरारी, माने ये भी अपने नहीं जपते हैं भगवान शिव, माता पार्वती के साथ जपते हैं। तो कखनी जपते हैं? कितना टाइम देते हैं जपने में? टाइम देते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। दिन रात जपते हैं। और नाम जपने के बल पर ही भगवान शिव महादेव बन गए। बाबा ने कहा कि यही गवाही है, भगवान शिव इसके गवाही हैं। और भगवान शिव अपने ही नहीं जपते हैं बल्कि उमा के साथ जपते हैं दिन रात। फिर बताइए जपते हैं तो फल क्या है उसका? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु से दशरथ अजिर बिहारी। राम जो है, श्री राम का नाम मंगल भवन है। यह फेमस चौपाई है श्री रामचरितमानस का, कि जो नहीं भी रामचरितमानस पढ़ते हैं या जिनको बहुत जानकारी भी नहीं है, वही इस चौपाई को जानते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबहु से दशरथ अजिर बिहारी। माने यह जो है राम जी का नाम मंगल का भवन का माने होता है जहाँ से मंगल रहते हैं, जहाँ से मंगल निकलते हैं, मंगल का भवन है यह। और अमंगल हारी माने अमंगल आपके जिंदगी में आ रहा है, अमंगल जितना कष्ट, रोग, व्याधि वगैरह वगैरह जितना भी प्रॉब्लम है, जितनी भी समस्या है, वह अमंगल है, वो अमंगल के कैटेगरी में है। और उस अमंगल को कहाँ जाएगा? कौन हरण करेगा? अमंगल को हर लेंगे। कौन हर लेंगे? तो राम जी का नाम। ये ही कली काल न साधन दूजा,
जोग जप तप व्रत पूजा, सुमिरिय राम ही गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। नंबर 1 में कहते हैं राम जी का सुमिरन करिए, वही राम जी का नाम सुमिरन नाम लीजिए, सुमिरिय राम ही और गाइय राम ही, भजन कीजिए तो राम जी के गुणगान का भजन कीजिए, राम जी का भजन कीजिए, गाइए गीत अगर तो राम जी का गीत गाइए। संतत सुनिए राम गुण ग्राम, और लगातार राम जी की कथा को सुनिए। राम गुण ग्राम का माने हुआ कि राम कथा सुनिए, राम कथा रामायण में मिली, रामायण का अध्ययन कीजिए, पढ़िए। अगर जिंदगी में सुख चैन चाहते हैं, परिवार में सुख चैन चाहते हैं, इज्जत प्रतिष्ठा चाहते हैं, तो एक नियम बना करके भगवान का नाम लिया जाए। भगवान का नाम लेने में कभी भी ले सकते हैं। यह नियम बना लीजिए कि हम कोई भी काम करेंगे तो श्री राम जय राम करते रहें, मने मने राम राम कर, सीताराम सीता। आदत डालिए, आदत डालिए, तुरंत नहीं होगा, लेकिन राम जी की कृपा होगी तो हो जाएगा। सुमिरिय राम है, गाइए। अगर कोई गीत गाना हो तो राम जी वाला गीत सुनिए, गाइए। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, राम कथा को सुनिए। नहीं सुनाने वाला कोई है तो आजकल तो बने को, आजकल तो इतना सुविधा हो गया। कलयुग लोग कहता है कलयुग कलयुग कलयुग, कलयुग तो कलयुग सम युग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। कहते हैं कि कलयुग के समान तो कोई युगे नहीं है। अगर विश्वास अगर है भक्ति में, राम नाम में, तो इसके ऐसा कोई युग है नहीं, युग ही नहीं है। इसमें केवल राम नाम से कल्याण हो जाने वाला है। इसलिए 3 चीज कहते हैं कि करिए। राम ही सुमिरिय राम ही गाइय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तो इस कल युग में राम के नाम के सिवा मनुष्य के कल्याण का कोई आसान मार्ग नहीं है। और इससे यह जान लीजिए कि मैं बताता हूँ कि अनेकों का उद्धार हो गया है। आपको अगर कोई समस्या सामने आ जाती है तो अगर आपने थोड़ा भी नाम का अभ्यास किया है तो आप आंख मूंद करके थोड़ा राम जी का स्मरण कीजिए, तो आपको अंतर्दृष्टि होगी कि हमको क्या इसमें करना चाहिए, क्या इसका समाधान है। और सारे समस्या का समाधान श्री रामचरितमानस में दर्शाया गया है। उसमें एक जगह पर यह भी कहा गया है कि अभी विश्वास नहीं जम रहा है अगर, तो राम नाम सुंदर करतारी, संशय बिहग रावण आरी। मैंने रामायण जी में लिखा हुआ कि राम जी का नाम जब लीजिएगा तो राम जी का नाम जो है से इस तरह का है यह कि जैसे कि अगर कोई पक्षी किसी फसल को चरने के लिए, फसल होता है किसान खेत में अपने बीज को छीड़ देता है, तो क्या होता है उस बीज को चुगने के लिए पक्षी झुंड के झुंड आकर के उसको चुग लेती है, उस दाना को। किसान का फसल उग नहीं पाता है क्योंकि पक्षी ने उस दाना को चुग लिया। तो किसान क्या करता है कि कुछ दिन तक, जब तक बीज में अंकुरण नहीं आ जाए, तब तक किसान जा कर के हाथ से ताली बजाता है, बजा करके पक्षी को भगाता है दिन में, सुबह के समय में जिसमें पक्षी का आगमन होता है। उसी तरह से
हमारे अंदर सद्गुण का बीज जो है पड़ा हुआ, उसको पाप रूपी पक्षी चुग रहा है, खा जाता है उसको पक्षी पाप, जिससे हम डेवलप नहीं करते हैं। पाप से ग्रसित होकर के अनेकों अनेकों तरह के व्याधि में, अनेकों तरह के संकट में, अनेकों कष्ट में पड़ जाते हैं। उसको दूर करने के लिए यही है कि राम नाम सुंदर करतारी, संशय बिहग रावणहारी। अगर राम राम किया जाए तो आपके सारे संशय धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आपको मार्गदर्शन होने लगेगा कि हमको क्या करना है। यह एक आध्यात्मिक बात है और यह वैज्ञानिक चीज भी है। इसमें राम नाम मणि दीप धरो, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहे राम नाम मणि दीप धरो। ध्यान दीजिएगा, हमारे अंदर अंधकार भरा हुआ है, बाहर भी अंधकार भरा हुआ है। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हम करें। बहुत तरह की गलतियां हम कर लेते हैं अपनी जिंदगी में, अंधकार, काम, क्रोध, लोभ के कारण। भीतर भी अंधकार है, सोचते हैं अक्ल नहीं काम करता है। उसके लिए बड़ा उन्हें जरी बताया है बाबा कि राम नाम मणि दीप धरू, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूँ, जो चाहसी उजियार। माने जीव से राम नाम अगर जप रहे हैं तो वह जैसे मणि का दीप होता है, मणि में जो रोशनी होती है उसमें तेल का जरूरत नहीं होता है, उसमें बिजली के लाइन का जरूरत नहीं होता है, मणि स्वयं जलता रहता है। तो राम नाम जो है वह मणि रूपी दीप है और जीव पर पड़े जीव जो है वह द्वार है। घर में घुसने का दरवाजा होता है ना, एक बाहर हम रहते हैं और भीतर घर में चले जाते हैं तो दरवाजा होता है, तो वह उस द्वारे पर अगर लाइट है जलता हुआ तो आसानी से हम घर में घुस जाएंगे, आसानी अंधकार से बाहर आ जाएंगे। उसी तरह से हमारे अंदर अंधकार छाया हुआ है और राम नाम का लाइट हम अपने जीव पर अगर धारण करते हैं तो राम नाम मणि दीप धरू, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहसी उजियार। अगर आप चाहते हैं कि बाहर में भी लाइट हमको रहे, भीतर भी प्रकाश मिलता रहे, तो राम का नाम लीजिए, सुमिरिया राम ही, गाइया राम ही, संतत सुनिए राम। इन्हीं बातों के साथ विराम देते हैं और फिर अगली कड़ी में हम लोग आगे की कथा सुनाएंगे। नाम वंदना नौ दोहा में गोसाई बाबा ने रामायण जी में किया। एक बहुत बड़ा यह प्रसंग है, बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें सारा समस्याओं का समाधान इसमें दिया हुआ है। फिर आगे के प्रसंग में इसको हम चलाएंगे, विराम देते हैं। 2 बार पढ़ूंगा, नाम प्रेम से लीजिए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय जय विपति हरन हनुमान, दीन दयाल विरद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, उमापति महादेव जी की जय, वृंदावन बिहारी लाल जी की जय, पवन सुत। जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। बहुत अच्छा तैयार हुआ।